टू बुसान देखी है तो जॉम्बी स्कूल की ये कहानी तुम्हें एक बार फिर वही डर और रोमांच महसूस कराएगी। कहानी एक स्कूल के प्रयोगशाला में शुरू होती है। एक छात्रा को वहाँ एक प्यारा सा चूहा दिखता है। जब वह उससे छेड़छाड़ करने के लिए हाथ बढ़ाती है तो चूहा उसे काट लेता है और उसकी उंगली से खून निकलने लगता है। खून का स्वाद चखने के बाद चूहा हिंसक हो जाता है और पागल की तरह उस पर हमला करने की कोशिश करता है। छात्रा डर के मारे घबरा जाती है। तभी विज्ञान शिक्षक ली बिंग चान प्रयोगशाला में वापस आता है और स्क्रीन पर कुछ देखता है। छात्रा जैसे ही वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, ली बिंग चान उसे वापस प्रयोगशाला में खींच लेता है। उधर क्लास टीचर को रोल कॉल के दौरान छात्रा की गैरहाजिरी का पता चलता है। सहपाठियों से पता चलता है कि वह कल कक्षा की सफाई के बाद प्रयोगशाला गई थी। क्लास टीचर तुरंत प्रयोगशाला की ओर जाता है, लेकिन ली बिंग चान कहता है कि उसने छात्रा को नहीं देखा। तभी कमरे से अचानक आवाज आती है। ली बिंग चान इसे प्रयोगशाला के चूहों का शोर बताकर टाल देता है। क्लास टीचर के जाने के बाद ली बिंग चान जल्दी से कमरे में लौटता है और देखता है कि काटी गई छात्रा का इन्फेक्शन शुरू हो चुका है। वह तुरंत उसे एक दवा का इंजेक्शन देता है जो इन्फेक्शन को केवल धीमा कर सकता है। ठीक नहीं, जब ली बिंग चान क्लास लेने जाता है तब छात्रा का चेहरा डरावना हो जाता है। उसका शरीर ऐंठने लगता है। वह जल्द ही रस्सियों को तोड़ देती है और जमीन पर गिर जाती है, लेकिन कुछ ही देर में वह क्लासरूम के दरवाजे पर दिखाई देती है। उसके डरावने रूप को देखकर सभी सहपाठी डर जाते हैं। वह कुछ कदम चलकर फिर गिर पड़ती है। क्लास टीचर स्थिति समझकर उसे तुरंत मेडिकल रूम भेजने का आदेश देता है, लेकिन बिस्तर पर वह पागलों की तरह छटपटाती है और मेडिकल स्टाफ वेंजाओ के कलाई को घायल कर देती है। डॉक्टर को कुछ गड़बड़ लगता है और वह उसे शांत करने के लिए सेडेटिव देता है। क्लास टीचर तुरंत आपातकालीन नंबर पर फोन करता है और जल्द ही छात्रा को एम्बुलेंस से अस्पताल भेज दिया जाता है। इसके बाद ली बिंग चान को ऑफिस में बुलाया जाता है, जहां उसे पता चलता है कि छात्रा को अस्पताल भेजा गया है। वह तुरंत आपातकालीन नंबर पर फोन करता है और जल्द ही छात्रा को एम्बुलेंस से अस्पताल भेज दिया जाता है। इसके बाद ली बिंग चान को ऑफिस में बुलाया जाता है, जहां उसे पता चलता है कि छात्रा को अस्पताल भेजा गया है। वह घबरा जाता है क्योंकि उसे पता है कि यह वायरस का इन्फेक्शन है, जिसे जल्द से जल्द क्वारंटाइन करना जरूरी है, वरना इसका अंजाम भयानक होगा। लेकिन प्रिंसिपल इसे गंभीरता से नहीं लेता। उसका ध्यान सिर्फ कुछ दिनों बाद होने वाले स्कूल के मूल्यांकन पर है। वह नहीं चाहता कि यह बात फैले और स्कूल की बदनामी हो। लेकिन क्लास टीचर ने पहले ही पुलिस को सूचना दे दी थी। जल्द ही ली बिंग चान को हिरासत में ले लिया जाता है, लेकिन अब एक बड़ा संकट शुरू हो चुका था। छात्रा को अस्पताल ले जाने वाला डॉक्टर अपने हाथ में तेज दर्द महसूस करता है। आस्तीन ऊपर करने पर वह देखता है कि उसकी कलाई पर काटने का निशान काला पड़ गया है। दरअसल छात्रा को इंजेक्शन देते वक्त वह अनजाने में काट लिया गया था। उसने तब ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब स्थिति गंभीर हो चुकी थी। उसे कुछ गलत लगता है और वह मदद के लिए बाहर निकलना चाहता है, लेकिन उसकी नाक से खून बहने लगता है, आंखें सफेद होने लगती हैं और उसका शरीर अनियंत्रित रूप से कांपने लगता है। तभी दो छात्र मेडिकल रूम के पास से गुजरते हैं और अस्थिर हालत में डॉक्टर को देखते हैं। वे इसे मजेदार समझकर वीडियो बनाने लगते हैं, लेकिन अब डॉक्टर पूरी तरह जॉम्बी बन चुका है। वह आवाज सुनकर मुड़ता है और पंजों को फैलाकर दरवाजे की ओर दौड़ता है। दोनों छात्र बिना कुछ सोचे वीडियो बनाते रहते हैं। अचानक डॉक्टर तेजी से उठता है और एक छात्र पर झपट पड़ता है। दूसरा छात्र पहले तो इसे मजाक समझता है, लेकिन जब वह अपने दोस्त का मांस नोचते देखता है तब उसे स्थिति की गंभीरता समझ आती है। वह डॉक्टर को खींचकर अलग करता है, लेकिन अब वह खुद अगला निशाना बन जाता है। छात्र डर के मारे भागने लगते हैं। काटा गया छात्र जमीन पर गिर जाता है और कुछ ही देर में वह भी जॉम्बी बन जाता है। वह तेजी से क्लासरूम में घुसता है और जो छात्र भाग नहीं पाते उन्हें काट लेता है। इस तरह वायरस इंसान से इंसान में तेजी से स्कूल में फैलने लगता है। इधर कैंटीन में वेंजाओ अपने सीनियर श्यू से प्यार का इजहार करता है, लेकिन उसे ठुकरा दिया जाता है। वह उदास है। उसका दोस्त किंगशान, जो गुप्त रूप से उससे प्यार करता है, उसे सांत्वना देता है। उन्हें अभी तक वायरस के फैलने की खबर नहीं है। तभी वेंजाओ जैसे ही दरवाजे की ओर जाता है, एक भीड़ अचानक प्रकट होती है। वह हैरान रह जाता है। छात्र डर के मारे कैंटीन में घुसने की कोशिश करते हैं, जिससे अफरा तफरी मच जाती है। कुछ ही सेकंड में दरवाजा पूरी तरह ब्लॉक हो जाता है। लोग इधर उधर छिपने की कोशिश करते हैं, जबकि बाहर से लोग पागलों की तरह खिड़कियों को तोड़ने की कोशिश करते हैं। शीशे टूटने लगते हैं और लोग लहरों की तरह कैंटीन में घुस आते हैं। वेंजाओ भीड़ में गिर पड़ता है। जब भीड़ छटती है, वह देखता है कि एक जॉम्बी बन चुका छात्र उसकी ओर बढ़ रहा है। कैंटीन में मौजूद छात्रों को अब समझ आता है कि क्या हो रहा है, लेकिन अब भागने का समय नहीं है। धीमे भागने वाले तुरंत मारे जाते हैं। जॉम्बी अब वेंजाओ को निशाना बनाता है और उसकी ओर पागलों की तरह दौड़ी है। हर पल छात्र जॉम्बी में बदल रहे हैं। किंगशान हिम्मत नहीं हारता और वेंजाओ को लेकर जॉम्बी से बचते हुए खिड़की से बाहर निकल जाता है। बाहर का माहौल भी भयावह है। अनियंत्रित ट्रक उनकी ओर आता है, जिसके बिखरे हुए स्टील पाइप कई जॉम्बी को कुचल देते हैं। किंगशान मौका देखकर वेंजाओ को ट्रक पर चढ़ने में मदद करता है। दोनों मिलकर किसी तरह दूसरी मंजिल पर पहुंची को एक फोन मिलता है। किंगशान पुलिस को फोन करता है और बताता है कि स्कूल में जॉम्बी फैल गए हैं, लेकिन ऑपरेटर इसे मजाक समझकर फोन काट देता है। हथपल में वह जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर ऐंठने लगा और सभी डर के मारे पीछे हट गए। जल्द ही पीटी टीचर जॉम्बी बन गया और पास खड़ी एक छात्रा पर झपट पड़ा। दाशियू तुरंत आगे बढ़ा और उसे खींचकर एक तरफ पटक दिया, लेकिन यह हमला जॉम्बी को रोकने के लिए काफी नहीं था। पीटी टीचर फिर से उठा और बाकियों पर हमला करने लगा।
शिव ने तुरंत दी है, लेकिन नाइटिंग को गलतफहमी होती है कि वह उस पर हमला करना चाहती है। वह उसे लात मारकर जमीन पर गिरा देता है। कुछ ही सेकंड में वह छात्रा भी ज़ॉम्बी बन जाती है। जैसे ही वह हमला करने लगती है, दाशियू इस निर्णायक पल में दाशियू ने क्लासरूम का दरवाजा तोड़ दिया और आगे बढ़कर ज़ॉम्बी को रोकने लगा। सबके सामूहिक प्रयास से ज़ॉम्बी को सीढ़ियों की ओर धकेल दिया गया। बाकी लोग मौका पाकर ऊपरी मंजिल की ओर भागे, लेकिन ऊपर भी सुरक्षित नहीं था। जल्द ही वे आगे पीछे से ज़ॉम्बी के हमले में घिर गए। जैसे जैसे ज़ॉम्बी की संख्या बढ़ती गई, वेनजाओ ने पास पड़ा एक अग्निशामक यंत्र उठाया और क्लासरूम के दरवाजे पर जोर जोर से मारने लगा। जब सबके हौसले जवाब देने लगे, तब उसने आखिरकार दरवाजा खोल दिया। बचने की उम्मीद देखकर सभी में जोश आ गया और वे तेजी से क्लासरूम में घुस। सभी को लगा कि अब वे सुरक्षित हैं, लेकिन तभी ज़ॉम्बी ने शीशे को तोड़ना शुरू कर दिया और लगभग अंदर घुस आए। सभी ने मिलकर मेज उठाई और खिड़की को मुश्किल से बंद किया। बाद में वेनजाओ को पता चला कि शिव अंदर नहीं आया था। उसका दिल टूट गया। उसकी सहेली ने उसे सांत्वना देने की कोशिश की। जब वेनजाओ का मन थोड़ा ठीक हुआ, तो उसने देखा कि उसकी सहेली का हाथ ठंडा पड़ गया था और उसमें इन्फेक्शन के लक्षण दिखने लगे। दरअसल ज़ॉम्बी को रोकते वक्त उसका पैर काट लिया गया था। सहेली पकड़ लिया। उसके दिमाग में सहेली के साथ बिताए पल घूमने लगे। किंगशान ने लाख समझाया, लेकिन वह उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। आखिरकार किंगशान ने पास पड़ा चाकू मौजूद अग्निशामक पाए। किन्हें देखें, किंगशान ने हर कुछ दूरी पर रस्सी को मजबूत किया। जिनक्सियू ने सबसे पहले नीचे जाकर स्थिति का जायजा लिया, लेकिन नीचे के क्लासरूम ज़ॉम्बी से भरे हुए थे। जैसे ही अग्निशामक पाइप खत्म होने वाला था, जिनक्सियू ने देखा कि क्लास टीचर ब्रॉडकास्टिंग रूम में है। उसने बाकियों को जल्दी नीचे आने को कहा। सब लोग अग्निशामक पाइप के सहारे नीचे उतरे, लेकिन वेनजाओ अभी भी आवाज होती है। ज़ॉम्बी उसकी ओर दौड़ पड़ते हैं। शिव खिड़की से बाहर लटक कर बचता है और देखता है कि किंगशान एक ज़ॉम्बी से जूझ रहा है। शिव उसकी मदद के लिए जाना चाहता है, लेकिन तभी उसके सिर पर खून की बूंदें टपकती हैं। वह तुरंत अग्निशामक पाइप पकड़कर कूदता है और किंगशान के पास पहुंच जाता है। वह ज़ॉम्बी को लात मारकर नीचे गिरा देता है। दोनों किसी तरह ब्रॉडकास्टिंग रूम में पहुंच जाते हैं। तभी नाइटिंग फिर से उत्तेजित हो जाता है और जिनक्सियू से बहस करने लगता है। यह उनकी पहली टक्कर नहीं थी। क्लास टीचर बीच में पड़कर मामला शांत करता है। आपदा में ज़ॉम्बी से ज्यादा खतरनाक इंसान का दिल होता है। जिनक्सियू के साहसी शब्दों की वजह से उसे जल्द ही भयानक त्रासदी का सामना करना पड़ने वाला था। अचानक अग्निशामक स्प्रिंकलर ने खिड़की तोड़ दी, जिससे सभी डर गए। किंगशान खिड़की के पास जाकर देखता है, तभी एक ज़ॉम्बी नीचे गिर पड़ता है। वह जैसे ही अंदर घुसने की कोशिश करता है, किंगशान एक कोने में पड़ा मॉप उठाता है और उसे नीचे धकेलने की कोशिश करता है, लेकिन ज़ॉम्बी मॉप को कसकर पकड़ लेता है और उसी के सहारे अंदर चढ़ने की कोशिश करता है। जिनक्सियू मदद के लिए आगे बढ़ता है और लगभग काट लिया जाता है। किंगशान के मॉप टूट जाता है, लेकिन ज़ॉम्बी फिर भी नहीं गिरता। किंगशान के हाथ में अब एक नुकीली लकड़ी बची थी, लेकिन वह नरम पड़ जाता है और वार नहीं कर पाता। शिव ने लकड़ी छीनकर ज़ॉम्बी को जोर से मारा और खतरा टाल दिया। तभी जिनक्सियू की नाक से खून बहने लगा। दरअसल वह पहले की मारपीट में गलती से चोटिल हो गया था, लेकिन नाइटिंग जोर देकर कहता है कि जिनक्सियू इन्फेक्टेड है और उसे बाहर निकाल देना चाहिए। वह जिनक्सियू के हाथ पर एक घाव की ओर इशारा करता है। सभी ने जांच कर पाया कि यह काटने का निशान नहीं था। अगर जिनक्सियू ने पहले मदद न की होती तो ज़ॉम्बी अंदर आ चुका होता, लेकिन नाइटिंग अपनी बात पर अड़ा रहा और बाकियों को भड़काने लगा। सभी को उनके बीच का पुराना झगड़ा पता था। क्लास टीचर ने सुझाव दिया कि जिनक्सियू को रिकॉर्डिंग रूम में 10 मिनट के लिए अलग रखा जाए। अगर वह इन्फेक्टेड नहीं हुआ तो नाइटिंग को माफी मांगनी होगी। जिनक्सियू ने कहा कि वह 1 घंटे तक रुकेगा। जिनक्सियू के अंदर जाने के बाद नाइटिंग को बहुत गुस्सा आया। उसे लगा कि कोई उस पर भरोसा नहीं कर रहा। उसने एक खतरनाक योजना बनाई और चुपके से अपनी जेब से एक रुमाल निकाला। नाइटिंग ने एक लकड़ी पर ज़ॉम्बी का खून लगाया और फिर बनावटी दयालुता के साथ जिनक्सियू के पास गया। उसने नाटक करते हुए जिनक्सियू का घायल हाथ पकड़ा और अपने रुमाल से उसका घाव साफ करने लगा। बेचारा जिनक्सियू समझा कि नाइटिंग उसके साथ सुलह करना चाहता है। जैसे ही नाइटिंग का मकसद पूरा हुआ, उसने तुरंत अपना असली चेहरा दिखा दिया। बाहर मौजूद लोगों को लगा कि दोनों के बीच सुलह हो गई है, लेकिन तभी जिनक्सियू बाहर भागा और सबको सच बता दिया। सभी ने नाइटिंग को दोष देना शुरू कर दिया, लेकिन वह बेपरवाह बना रहा। उसके मन में बस यही था कि जिनक्सियू जल्दी ज़ॉम्बी बने, ताकि सबको पता चले कि वह गलत नहीं था और उसने सबकी जान बचाई। जल्द ही उसका इंतजार खत्म हुआ। जिनक्सियू वाकई इन्फेक्टेड हो गया और उसकी नजर धुंधली होने लगी। सबको उससे सहानुभूति थी, लेकिन डर की वजह से कोई करीब नहीं गया। केवल किंगशान उसे सांत्वना देने आगे बढ़ा, लेकिन जिनक्सियू को पता था कि वह जल्द ही ज़ॉम्बी बन जाएगा। उसे डर था कि वह किंगशान को चोट पहुंचा सकता है, इसलिए वह दीवार के कोने में पीछे हट गया। नाइटिंग ने मौका देखकर चिल्लाया कि जिनक्सियू को बाहर निकाल दो। सभी की आंखों में आंसू थे। क्लास टीचर ने उसे रिकॉर्डिंग रूम में वापस जाने को कहा। जिनक्सियू ने सबको बचाने के लिए अपने शरीर को नियंत्रित करने की कोशिश की और रिकॉर्डिंग रूम की ओर बढ़ा, लेकिन वायरस के प्रभाव से उसे जल्द ही भ्रम होने लगे। उसे लगा कि सभी उसका मजाक उड़ा रहे हैं। जिनक्सियू का पारिवारिक बैकग्राउंड बहुत गरीब था, जिसके कारण वह हमेशा आत्मविश्वास की कमी से जूझता था। उसे डर था कि वह अपने इन मुश्किल से कमाए दोस्तों को खो देगा। तभी उसका शरीर ऐंठने लगा और वह पूरी तरह ज़ॉम्बी बन गया। वह सब पर झपट पड़ा, लेकिन अपने पुराने दोस्त को देखकर कोई भी उस पर हमला नहीं कर सका। जैसे ही जिनक्सियू ने दोबारा हमला किया, एक सीटी की आवाज गूंजी। किंगशान ने वही धुन बजाई जो वे दोनों पहले साथ में गुनगुनाते थे। यह आवाज जिनक्सियू को अपनी ओर खींचने में कामयाब रही और वह किंगशान की ओर झपटा। इस पल में अपने हमेशा के लिए खो चुके दोस्त को देखकर किंगशान का दिल टूट गया। जिनक्सियू का जाना सबके लिए दुखद था, लेकिन नाइटिंग अकेले में अपनी हरकत पर खुश था। तभी नानला ने उसे ढूंढ लिया। नानला ने सब कुछ देख लिया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि नाइटिंग क्या करने वाला है, इसलिए उसने उसे रोका नहीं। उसे इस त्रासदी का अंदाजा नहीं था। नाइटिंग ने देखा कि उसका राज खुल गया है। उसने खुलकर कह दिया
कि वह जिनक्सियू से किसी भी तरह कम नहीं है, फिर क्यों सब उसका पक्ष लेते हैं। उसने यह भी कहा कि जिनक्सियू अब बस एक अलग तरीके से जीवित है। ये बातें सुनकर किंगशान गुस्से से भड़क उठा। उसने नाइटिंग को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। सबके घृणा भरे नजरों को देखकर नाइटिंग समझ गया कि अब वह यहाँ नहीं रह सकता। उसने दरवाजा खोला और बाहर गलियारे में चला गया। वहाँ वह फूट फूट कर रोने लगा। उसकी आवाज से सोए हुए जॉम्बी जाग गए और क्लासरूम से बाहर निकलने लगे। नाइटिंग फिर भी निश्चिंत होकर जॉम्बी की भीड़ की ओर बढ़ा। जैसे ही जॉम्बी उस पर झपटने वाले थे, क्लास टीचर ने पीछे से आकर उसे खींच लिया और ऊपरी मंजिल की ओर भागा। अपने आसपास के लोगों को एक एक कर खोते देख सभी दुखी थे। अगले दिन एक हेलीकॉप्टर की आवाज से सब जाग गए। उन्हें लगा कि बाहर की दुनिया अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है और शायद उन्हें बचाव दल का इंतजार करना चाहिए। बाहर की स्थिति जानने के लिए किंगशान और श्यूह ने शिक्षक कार्यालय जाने का फैसला किया, जहाँ छात्रों के फोन रखे थे। दोनों खिड़की के रास्ते वहाँ पहुँचे, लेकिन वहाँ जॉम्बी भरे हुए थे। तभी अचानक सारे जॉम्बी बाहर की ओर भागे। दोनों ने मौका देखकर शिक्षक कार्यालय में घुसने का फैसला किया, लेकिन अंदर जाते ही उन्हें किसी के जोर जोर से सामान तोड़ने की आवाज सुनाई दी। पास जाकर देखा तो एक छात्रा थी जो लंबे समय से स्कूल में बदमाशों के उत्पीड़न का शिकार थी। उसे कपड़े उतारकर उसका वीडियो बनाया गया था, जो ऑटोमेटिकली किसी प्लेटफॉर्म पर अपलोड होने वाला था। वह वीडियो को रिलीज होने से पहले फोन नष्ट करना चाहती थी, लेकिन उसे बदमाशों का फोन नहीं मिल रहा था, इसलिए वह सारे फोन तोड़ रही थी। उस वक्त वह भी इन्फेक्टेड हो चुकी थी और वायरस तेजी से फैल रहा था। वह बस इस दुःस्वप्न को खत्म करना चाहती थी, लेकिन वीडियो फिर भी अपलोड हो गया। इससे वह और भी पागल होकर फोन तोड़ने लगी। एक फोन उछलकर किंगशान और श्यूह के सामने गिरा। किंगशान फोन लेने आगे बढ़ा, लेकिन छात्रा ने उसे देख लिया। उसे लगा कि वे फोन छीनने आए हैं और वह पागल की तरह किंगशान पर झपट पड़ी। श्यूह ने उसे तुरंत खींचकर बचा लिया, लेकिन उनकी आवाज से बाहर के जॉम्बी जाग गए। दोनों वापस जाने की तैयारी करने लगे। तभी किंगशान को एहसास हुआ कि जो फोन उसे मिला था वह टूट चुका था। वह हार नहीं मानना चाहता था और एक और फोन लेने वापस जाने का फैसला करता है। उसे पता था कि फोन सबकी जिंदगी और मौत का सवाल है, लेकिन इस कोशिश में दोनों जॉम्बी की वजह से अलग हो गए। किंगशान दरवाजे की ओर भागा, जबकि श्यूह को अकेले रास्ता ढूंढना पड़ा। दूसरी तरफ क्विनान प्रिंसिपल के ऑफिस में छिपा था। प्रिंसिपल ने उसे जगाया और बाहर जाकर गाड़ी लाने को कहा, लेकिन क्विनान पढ़ाई में भले कमजोर हो, दिमाग से कमजोर नहीं था। उसने साफ मना कर दिया। प्रिंसिपल का प्लान फेल होते देख उसने मेज पर रखा चाकू उठाकर क्विनान को धमकाया, लेकिन क्विनान ने आसानी से उसे काबू कर लिया और उल्टा उसे बांध दिया। तभी किंगशान वहां घुस आया और यह सब देख लिया। उसने फोन निकालकर क्विनान की हरकत रिकॉर्ड करने की कोशिश की और पुलिस में शिकायत करने की बात कही। क्विनान ने गुस्से में किंगशान को निशाना बनाया। इसी बीच प्रिंसिपल भागने की कोशिश करता है, लेकिन क्विनान ने उसे एक चाकू मारकर खत्म कर दिया। किंगशान यह देखकर दंग रह गया। पहले क्विनान सिर्फ सहपाठियों को तंग करता था, लेकिन अब उसने प्रिंसिपल को भी मार डाला। क्विनान को डर था कि यह बात बाहर जाएगी, इसलिए उसने किंगशान से फोन छीनने की धमकी दी। किंगशान ने फोन देने से मना कर दिया। क्विनान ने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन किंगशान भले ही कमजोर दिखता था, उसकी फुर्ती कमाल की थी। वह फोन लेकर बाहर की ओर भागा। क्विनान ने उसका पीछा किया। इस तरह दोनों की किस्मत का पहिया घूमने लगा। रास्ते में कई जॉम्बी ने उनका रास्ता रोका, लेकिन क्विनान अब पूरी तरह खून की प्यास में डूब चुका था। किंगशान को दूर भागते देख उसने तेजी से दौड़कर चाकू उसकी ओर फेंका। सौभाग्य से चाकू सिर्फ किंगशान के पास से गुजरा, लेकिन उनके पीछा करने से जॉम्बी की एक बड़ी भीड़ जमा हो गई। घबराहट में किंगशान लाइब्रेरी में भाग गया, जहाँ चारों तरफ जॉम्बी भरे थे। वह एक बुक शेल्फ पर चढ़ गया, लेकिन एक सहपाठी ने उसे धक्का देकर नीचे गिरा दिया ताकि जॉम्बी का ध्यान उसकी ओर जाए। तभी क्विनान भी वहां पहुंच गया और उसने उसी सहपाठी को नीचे खींच लिया। किंगशान ने मौका देखकर भागने की कोशिश की। इसके बाद दोनों के बीच लाइब्रेरी में लुका छिपी का खेल शुरू हुआ। जॉम्बी से बचने के लिए किंगशान फिर से बुक शेल्फ पर चढ़ गया, लेकिन एक जॉम्बी भी उसके पीछे चढ़ाया और उस पर झपटा। सौभाग्य से एक झूमर ने जॉम्बी को रोक लिया। क्विनान भी बुक शेल्फ पर चढ़ गया और दोनों के बीच ऊपर नीचे पीछा शुरू हो गया। किंगशान भले ही फुर्तीला था, लेकिन क्विनान की ताकत उससे ज्यादा थी। जल्द ही किंगशान नीचे की ओर आने लगा। क्विनान ने फोन छीन लिया। किंगशान ने गुस्से में फोन को उछाल दिया और अपने दूसरे हाथ से उसे पकड़ लिया। गुस्साए क्विनान ने किंगशान का गला पकड़ लिया और उसे वहीं खत्म करने की कोशिश की। किंगशान ने फोन को कसकर पकड़ा और उसे क्विनान के दाहिने चेहरे पर जोर से मारा। दर्द से क्विनान का ध्यान भटक गया और किंगशान ने मौका देखकर उसे बुक शेल्फ से नीचे धकेल दिया। जॉम्बी ने तुरंत क्विनान को घेर लिया, लेकिन इसके बावजूद क्विनान की नजरें किंगशान पर टिकी रहीं, जैसे वह भूत बनकर भी उससे बदला लेना चाहता हो।